डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। 16.5 वर्ष गुजर चुके हैं जब इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला आखिरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। 2005 में सत्ता खोने के बाद चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो से हरियाणा की जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच 2009 के विधानसभा चुनाव के बाद उम्मीद जागी थी कि इनेलो फिर से वापसी कर सकती है। जब विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 32 सीटें जीती, उसके बाद से चौटाला की पार्टी अपना अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षशील है। 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान ओम प्रकाश चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय चौटाला जेबीटी भर्ती मामले में जेल में थे। वो प्रचार नहीं कर पाए, जिसका नतीजा ये रहा कि इनेलो 32 से घटकर 20 पर ही आ गई और बीजेपी की हरियाणा में पहली बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बन पाई। इस बीच पारिवारिक कलह की वजह से 2018 के अंत में इनेलो में दो फाड़ हो गई और पोते दुष्यंत ने जेजेपी नाम का नया दल बना लिया, जिसके बाद से इनेलो का प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव गिरता ही चला गया। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई। पार्टी के इकलौते विधायक और चौटाला के छोटे बेटे अभय सिंह ने किसान आंदोलन के समर्थन में जनवरी के महीने में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। उनकी सोच थी कि इससे इनेलो को बल मिलेगा और दूसरी पार्टी के नेताओं को भी विधायकी छोड़नी पड़ेगी और वह विपक्ष के बड़े नेता बन जाएंगे। पर हुआ ठीक इसके विपरीत। 8 महीनों का समय गुजर चुका है और चुनाव आयोग एलनाबाद उपचुनाव कोरोना महामारी के कारण नहीं करवा रही है। चौटाला का मानना है कि हार के डर से सत्ता पक्ष चुनाव करवाने से कतरा रही है। पिता चौधरी देवीलाल देश के 2 सरकारों में उप प्रधानमंत्री रहे थे। योजना थी कि उनके जन्मदिन पर राजनीति का ऐसा जलसा लगे कि सत्ता और चौटाला के बीच की दूरी कम हो जाए। चौटाला का सपना है कि देश में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से अलग तीसरे मोर्चे का गठन हो ताकि उनकी पार्टी की वापसी हो सके। एनसीपी नेता शरद पवार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को न्योता भेजा गया, पर इनमें से कोई नहीं आया। आते भी कैसे, जबकि यह सभी बीजेपी के खिलाफ 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दूसरा मोर्चा बनाने के प्रयास में जुटे हैं। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को आना ही था। चौटाला और बादल पगड़ी बदल भाई हैं। बादल अब राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। 93 साल की उम्र में उन्हें रिटायर होने का अधिकार है। फारूक अब्दुल्ला भी सेमी रिटायर्ड जीवन जी रहे हैं। हालांकि वह फिलहाल संसद सदस्य हैं और चौधरी बीरेंद्र सिंह अब बेरोजगार हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद वे कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, पर बाद में केंद्रीय मंत्री और फिर राज्यसभा सदस्यता छोड़नी पड़ी क्योंकि वह अपने पुत्र ब्रजेंद्र सिंह को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते थे। ब्रजेंद्र लोकसभा सदस्य तो हैं, पर बीजेपी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया, इसलिए बीरेंद्र सिंह बीजेपी से खफा हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर चौटाला की योजना सफल हो जाए तो उनकी भी राजनीति में वापसी हो जाएगी, क्योंकि चौटाला को बीजेपी की तरह परिवारवाद से परहेज नहीं है। हाँ, शनिवार की जनसभा जिसका आयोजन जींद में किया गया था, उसमें जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव केसी त्यागी जरूर शामिल हुए। हालांकि आमंत्रण जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजा गया था। नीतीश कुमार बिहार में इन दिनों बीजेपी की बदौलत ही मुख्यमंत्री हैं, पर इन्हें 2 नावों पर एक साथ सवारी करने से परहेज नहीं है। क्या पता कि भविष्य में छोटे मोटे विपक्षी दलों की मदद से उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना साकार हो जाए। चौटाला इन दिनों हरियाणा में मध्यवर्ती चुनाव की बात दावे के साथ कर रहे हैं। भले ही पिछले 2 सालों से प्रदेश में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार बिना किसी गतिरोध के चल रही हो। वैसे चौटाला उन नेताओं में से नहीं है जो आसानी से हार मान ले, लेकिन अपना पुराना रुतबा हासिल करने के लिए उन्हें अपना पुराना वोट बैंक हासिल करना होगा, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके लिए सबसे पहले तो उन्हें जाट वोटर को यकीन दिलाना होगा कि अगर इनेलो को अगले विधानसभा चुनाव में 10 से 15 सीट भी आ जाती हैं, तो वो किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वोट का छल जनता को बहुत घाव देता है। इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर ही 10 सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी के बहुमत से दूर रहने की वजह से दुष्यंत ने मनोहर लाल सरकार से हाथ मिला लिया और डिप्टी सीएम बन गए। बीजेपी और कांग्रेस के सामने दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन ये वाली समस्या नहीं है। फिलहाल विधानसभा चुनाव 3 साल दूर है। इस बीच प्रदेश की राजनीति में बहुत बदलाव होने बाकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ओम प्रकाश चौटाला अपने पुराने वोटर का विश्वास जीत पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल
जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।